अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता एक जंग के मैदान में दिया हुआ ज्ञान है श्री कृष्णा द्वारा अर्जुन को। जब दोनों फौज कौरव और पांडु की फौज आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो श्री कृष्णा को अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्णा, आप मेरे रथ को इन दोनों के फौज के बीच में खड़ा कर दो, हम देखना चाहते हैं। श्री कृष्णा रथ को ले जाते हैं और दोनों फौज के बीच में खड़े कर देते हैं। अर्जुन सर उठाकर चारों तरफ देखते हैं तो अपने दुश्मन की तरफ देखते हैं और उसमें देखते हैं अपने गुरु को, अपने ससुर को, अपने मामा को, अपने भाई को, अपने बंधु को। उस टाइम में अर्जुन हिम्मत हार जाते हैं और अपना त्रिशूल यानी अपनी तीर, अपनी हथियार नीचे गिरा देते हैं। उस टाइम कहते हैं श्री कृष्णा को, हम जंग नहीं लड़ेंगे। उस टाइम ये कहते हैं कि हम जंग नहीं लड़ेंगे। क्यों जंग नहीं लड़ेंगे? इसलिए कि मेरे दूसरी तरफ मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे ससुर, मेरे मामा, मेरे रिश्तेदार हैं, हम कैसे जंग लड़े। अर्जुन कहते हैं इससे बेहतरीन है, इससे अच्छा है कि हम निहत्था उन लोगों के पास जाएं और वो हमको कत्ल कर दें। और धर्म ये नहीं कहता है कि आप अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, ये धर्म के विरुद्ध है। ये जो बोलते हैं अर्जुन, ये आम तौर पर श्री कृष्णा का दिया हुआ एक ज्ञान है। लेकिन जिस टाइम वो बोलते हैं अर्जुन, वो आम तौर पर नहीं था, वो लड़ाई में था, इसीलिए वो ज्ञान लड़ाई में फौत हो जाता है। हर ज्ञान हर जगह सेम नहीं होता है और ये चीज़ श्री कृष्णा को मालूम होता है, अर्जुन को उस टाइम मालूम नहीं होता है। वो आम ज्ञान समझकर उस पर अमल करने लगते हैं। उस टाइम में जो ज्ञान देते हैं श्री कृष्णा अर्जुन को, उसको कहते हैं भगवत गीता। भगवत गीता एक पावरफुल ज्ञान है। हम पहले समझते थे कि भगवत गीता एक लड़ाई है और उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन भगवत गीता सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं लिखा हुआ है। भगवत गीता एक हिम्मत हारे हुए इंसान में ताकत वाली किताब भगवत गीता है। अगर कोई भी इंसान हिम्मत हार जाए, वो भगवत गीता पढ़े खुले मन से, उसमें एक जुनून, एक जिस्म में ऊर्जा आ जाएगा। ये ऊर्जा अर्जुन को भरने के लिए भगवत गीता का ज्ञान देते हैं श्री कृष्णा और कहते हैं, पंडित जैसी बात करते हो, मतलब बात तो सही करते हो, लेकिन ये जंग का मैदान है। हे अर्जुन, अगर तुम उसको नहीं मारोगे, जिसको तुम भाई बोलते हो, जिसको उस्ताद बोलते हो, जिसको मामा बोलते हो, जिसको भाई बंधु बोलते हो, अगर तुम उसको नहीं मारोगे, वो आपको मार देगा। आप पंडित जैसी बात करते हो, लेकिन ये पंडित जैसी बात करने वाला जंग के मैदान में नहीं है। ये आपके घर गृहस्थी के लिए सही है, लेकिन आप जंग के लिए आए हो। आप दूसरी तरफ कोई भी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके भाई बंधु हो, आप कोई भी हो, जंग के मैदान में आपके दूसरी तरफ आए हैं, आपके दुश्मन की तरफ से आए, वो आपका दुश्मन है। श्री कृष्णा कहते हैं अर्जुन को कि अगर तुम उसको नहीं मारोगे और वो अगर तुम उसको नहीं मारोगे, वो आपको मार देगा। अब क्या समझते हो? उसको आप मार रहे हो? उसका मारा जाना लिखा हुआ है, वो पहले ही मर चुके हैं। ये जो सारी चीज़ बोलते हैं, इसको बोला जाता है भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है, महाभारत एक किताब का एक पार्ट है। हम ये समझते थे कि भगवत गीता एक नॉर्मल ज्ञान है, लेकिन जब भगवत गीता के डीप में गए तो हमको ये समझ में आया, भगवत गीता को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो दूसरे के धर्म में गलतियां निकालते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो दूसरे धर्म के लोगों को बुरा बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कितने सनातन धर्मी लोग, कितने हिंदू लोग, जिसको हिंदू कहते हैं आमतौर पर, वो गलतफहमी गलतफहमी पाले हुआ है कुरान शरीफ के बारे में। कि कुरान शरीफ एक वो किताब है जो नॉन मुस्लिम को मारने का हुक्म देता है। हालांकि कुरान शरीफ ऐसा हुक्म कहीं भी नहीं देता है।
जहाँ भी ये हुक्म दिया है मारने के लिए वो जंग के मैदान में है। श्री कृष्णा भी जो मारने के लिए बोलते हैं वो जंग के मैदान में बोलते हैं, और आमतौर पर श्री कृष्णा किसी का दुश्मन नहीं है। श्री कृष्णा ये ज्ञान देना चाहते थे कि अगर जंग हो, दूसरी तरफ चाहे कोई भी हो, तो वो आपका दुश्मन है। इसको कहते थे भगवत गीता, इसको कहते हैं भगवत गीता। भगवत गीता एक बहुत बेहतरीन किताबों में से एक किताब है। भगवत गीता उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो कई दूसरे लोग के खिलाफ नफरत पाले हुए हैं, ना समझी से, ना बूझी से, ना पढ़ाई से। उनको चाहिए कि वो भगवत गीता को पढ़े। अगर वो भगवत गीता को दिमाग खोल कर पढ़ेगा, उसकी कई गलतफहमी दूर होगी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ। हमने जब भगवत गीता लाने गए थे एक दुकान में, महाभारत पढ़ चुका था, लेकिन हम भगवत गीता अलग से लेना था हमको। वो हमको गौर से देखता है और देने के बाद वो एक लफ्ज़ आहिस्ता से बोलता है, जय श्री राम। हम उसकी बात को सुनते हैं, हम उसको आहिस्ता से बोलते हैं, श्री राम ही की जय क्यों, जय श्री कृष्णा। वो हमको गौर से देखने लगता है और हल्की मुस्कुराहट के साथ वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वो मेरा दाढ़ी देखकर वो एक लफ्ज़ निकालता है, जय श्री राम। वो उसको लगता है कि हम बमक जाएंगे, लेकिन उसको हम एक और बात बोलते हैं, जय श्री कृष्णा। आज वो मेरा एक बेहतरीन दोस्तों में से एक दोस्त है। क्यों? हम क्यों हरके? अगर कोई कहता है कि जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हमको क्या दिक्कत है? उनका अपना आस्था है, वो शायद किताब पढ़ेंगे तो उसको और जानेंगे। उनका अपना आस्था है, मेरा अपना आस्था है। हम उस बात को मानते हैं, न तस् प्रतिमा अस्ति, ईश्वर का कोई भी आकार, कोई भी रूप नहीं है। वो भी लोग मानते हैं, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से, कुछ भ्रांतियाँ की वजह से हिंदू और मुस्लिम में दरार है। ये दरार कब ख़त्म होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि आप कुछ चीज़ पर आस्था रखो, आप सही हो या गलत हो। हम किसी चीज़ पर भी आस्था रखें, हम सही है या गलत है, लेकिन एक चीज़ तो आस्था एक बराबर रखो कि आपके धर्मों की किताब में भी, हमारे धर्मों की किताब में भी अमल लिखा हुआ है कि आप एक दूसरे के साथ सही से रहो। इतना मानो बस। एक दूसरे के खिलाफ कीना मत रखो। एक दूसरे के खिलाफ किसी तीसरे शख्स अगर कुछ बोले तो जब तक धर्म की किताब में हम ना पढ़ लें, ऑल रिकॉर्ड के साथ, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ, तब तक हम किसी तीसरे शख्स की बात ना मानें। कई लोग कुरान के खिलाफ बोलते हैं सूरह तौबा के बारे में, और उसको वो आयत पढ़ते हैं कि जहाँ भी पाओ उन लोगों को जो ईश्वर को एक नहीं मानते उसको कत्ल कर दो। उससे मुराद मतलब काफिर। काफिर का मतलब होता है हक को छिपाना। अब जब भगवत गीता भी पढ़ेंगे उसमें भी यही लिखा हुआ है कि वो लोग हक के खिलाफ है, हक को छिपा रहा है, इसीलिए आप उसे जंग करो। काफिर का मतलब होता है हक को छिपाना। हक ये है कि ईश्वर एक है। अगर कोई इस बात को छिपाता है उसको अरबी में कहते हैं काफिर। अगर कोई सच्ची बात को छुपाता है उसको कहते हैं अरबी में काफिर। काफिर एक शब्द है जो अरबी है। इसका ये मतलब नहीं कि मुस्लिम काफिर नहीं होता है, मुस्लिम भी काफिर होता है। अगर वो किसी भी बात को कुरान के खिलाफ जाता हो उसको बोलते हैं काफिर, क्योंकि वो हक के खिलाफ है। अगर कोई ये कहता है कि श्री कृष्णा ने ज्ञान दिया अर्जुन को कि आप हक के लिए लड़ो, तो श्री कृष्णा गलत है, उसको कहते हैं हम अरबी में काफिर। क्यों? वो श्री कृष्णा के खिलाफ बोला, वो बात के खिलाफ बोला जो सारे धर्म में एक है। अगर कोई दिमाग खोलकर अगर कोई हिंदू भाई भगवत गीता पढ़ेगा तो कम से कम ये गलती जो दिमाग में है उसको दूर हो जाएगी। इतना कर लो, बाकी आपका जो आस्था है करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान को ईश्वर ने फ्री विल दिए हुआ है, वो जैसा चाहे अमल करे, बाद में ईश्वर उससे समझेगा। तो हम भले दोज़ख या जन्नत में जाए, कम से कम इस धरती पर साथ में रहे, अच्छे से रहे। वो ईश्वर का काम है किसको कहाँ भेजना है, लेकिन इस धरती पर इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने धर्म की किताब पढ़ें और एक दूसरे से मिलकर रहें।
कुछ अगर उसमें इख्तिलाफ है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन जो समानता है उसको मान ले। समानता में से भी आप ये भी नहीं मानते कि नहीं हम मूर्ति पूजा करेंगे ही, हम फलाना चीज़ करेंगे ही, हम वो कोई भी चीज़ करेंगे, आप करो। कोई किसी का दरोगा नहीं है, कोई किसी का दादा नहीं है, आप करो, लेकिन इतना कम से कम करो कि अपने धर्म की किताब पढ़ो और किसी दूसरे के धर्म को बुरा मत बोलो, न आपस में किसी तीसरे आदमी के बात पर लड़ो। ये दुनिया एक ऐसा दुनिया है जो अपना काम निकालने के लिए आपको लड़ाई करवा देगा, आपके अंदर गलतफहमी डाल देगी, क्योंकि वो ये जानता है कि इसके पास इतना टाइम नहीं है वो अपने धर्म की किताब पढ़े। भगवत गीता बहुत बेहतरीन किताबों में से एक है, अगर जो चाहे और पढ़े। भगवत गीता कई गलतफहमी को दूर करने वाली किताब है। भगवत गीता एक पावरफुल किताब उन लोगों के लिए जो हिम्मत हार चुका है, उसको भगवत गीता दो, वो हिम्मत उसको आ जाएगा। भगवत गीता एक ही तरफ इशारा करता है, हक और बातिल में। पूरे भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि हक के लिए लड़ना अच्छी बात है, चाहे दूसरी तरफ आपके रिश्तेदार क्यों ना हो। लेकिन कई लोग ये समझते हैं कि जो भगवत गीता में जो दिया गया ज्ञान है ये आम तौर पर हक और बातिल के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन किसी दूसरे के किताब में उनको ये नहीं मिलता, उनको ये नहीं मालूम कि उसमें भी जो लिखा हुआ है वो हक और बातिल में लड़ाई है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है और न उसको उस तरह का ज्ञान दिया, उसके दिमाग में भरा गया है, वही बेचारे वो जानते हैं। मुस्लिम के भी खिलाफ कई चीज़ है, मुस्लिम भी हिंदू के खिलाफ बोलते हैं और उस पर जो लगाते हैं और बोलते हैं ये चीज़ गलत है। ना समझी में ना बूझी में वो भी गलती कर बैठते हैं। ऐसे हर धर्म में आपको मिलेंगे। मेरा ये कहना है, सिर्फ एक बात कहना है, आपको जो चीज़ मानना है मानो, आपको कोई भी किताब को मानना है मानो, लेकिन मुकम्मल मानो, अपने से पढ़कर उसको अमल करो। किसी दूसरा जो बोला उसको समझ कर ना मानो। अगर आपको सनातन धर्म के बारे में मानना है, जानना है, तो आप शायद वेद नहीं पढ़ सके, महाभारत नहीं पढ़ सकते, सिर्फ इतना एक बात कहना है कि आप भगवत गीता पढ़ लो। आपका 99% जितनी भी गलतफहमी है दूसरे धर्म के खिलाफ आपको ख़त्म हो जाएगा। हम 100% गारंटी देते हैं। भगवत गीता बहुत ही बेहतरीन किताब है। क्यों? उस टाइम में जब अर्जुन अपना हथियार डाल देते हैं, उस टाइम में श्री कृष्णा अर्जुन को तैयार कर लेते हैं लड़ाई के बारे में, लड़ाई के लिए, अपने रिश्तेदार के खिलाफ, अपने गुरु के खिलाफ, अपने मामा के खिलाफ, अपने भाई बंधु के खिलाफ। वो श्री कृष्णा हथियार उठाकर और आसमान में बजाते हैं, दिखाते हैं उनको, नहीं हम जंग करने के लिए तैयार है। अगर श्री कृष्णा जैसे पावरफुल वहाँ पे नहीं होते तो आज हक और बातिल में जो लड़ाई था वो बातिल जीत जाता और हक हार जाता। लेकिन श्री कृष्णा उस टाइम में भी यही ज्ञान दिए कि अगर तुम लोग नहीं हो तो हर हक के लिए, हक की जीत के लिए, नेकी की जीत के लिए, बुराई की हार के लिए हम खुद अकेला काफ़ी है। और वो दिखाते भी है अपने रथ से चक्र लेकर। फिर अर्जुन उनको बोलते हैं, नहीं नहीं, आपने कहा था कि हम हथियार नहीं उठाएंगे इस लड़ाई में, तो हमको माफ़ कर दे, हम हथियार उठाएंगे, आप जो बोलेंगे वो मानेंगे। इसी ज्ञान को भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता कितने मुसलमान बोलते हैं ये हम नहीं पढ़ सकते। नहीं, आप कुरान पढ़ो। कुरान का नाम है हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। आप कुरान पढ़ो, उसके बाद जितनी किताब चाहो पढ़ सकते हैं कुरान, लेकिन सही से पढ़ना। एक एक चीज़ याद रखना। एक लाइन से अगर आपको मुझे मानी याद ना हो तो इतना याद होना चाहिए कि कोई दूसरा पढ़े तो आप बता सकते हैं कि ये हक सही है या गलत है, ये कुरान शरीफ से कहाँ पर पढ़ रहा है। इतना तो कम से कम पढ़ लो। उसके बाद आप भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। आप और इल्म हासिल करने के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो भी किताबें पढ़ो। भगवत गीता एक निचोड़ है इन चार किताब का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का एक निचोड़ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया, लो एक तोहफा। उस टाइम में सारे देवी देवता अपना काम धाम छोड़कर, अपना हर चीज़ छोड़कर श्री कृष्ण की बात जो अर्जुन को देते हैं सारे लोग सुनते हैं।
ये एक वो किताब है, एक बहुत बेहतरीन किताब है। मुसलमान को भी ये किताब पढ़ना चाहिए, और हिंदू लोग को, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, उनको अपनी भगवत गीता पढ़ें और एक बार कुरान पढ़ लें। लेकिन जब कुरान पढ़ें वो नफ़रत के अंदाज में न पढ़े, दिमाग खोल कर पढ़ें, अच्छे नॉलेज के लिए पढ़ें, आपको समझ में आएगी। अगर भगवत गीता को हम दूसरे पहलू में अगर देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि भगवत गीता वो किताब है जो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अपने भाई बंधु का हत्या करो। आमतौर पर हमको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन जब हक और बातिल के नज़रिया से हम अगर देखेंगे तो भगवत गीता 100% 1% भी गलत नहीं, बल्कि 101% सही है। इंशाअल्लाह भगवत गीता के बारे में बात करेंगे आगे। अल्लाह हाफिज़।